नमस्कार बच्चों। आइए समशीलेषु विभाति मैत्री पाठ से अभ्यास प्रश्न के क्रम को आगे बढ़ाएं। प्रश्न क्रमांक 4 तक के प्रश्नों पर हमने चर्चा कर ली थी। इसके आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 प्रकृति प्रत्ययस्य त्रीणि विकल्पानि दत्तानि उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। प्रकृति प्रत्यय के 3 विकल्प दिए हुए हैं, उसमें से जो उचित विकल्प है उसको लिखना है। प्रकृति प्रत्यय जिसके साथ जुड़ता है उसको प्रकृति कहा जाता है, क्योंकि कभी वो धातु के साथ भी जुड़ता है, कभी वो शब्द के साथ, पद के साथ भी जुड़ता है, इसलिए उसे प्रकृति कहा जाता है। तो शब्द दिया हुआ है जिस प्रत्यय युक्त, उसका जो प्रकृति और प्रत्यय जो उचित है उसे चुनकर लिखना है। तो पहला है अभिपत्य। अभिपत्य जैसा आप सबको मालूम है कि अंत में यदि यह हो तो वो ल्यप प्रत्यय होता है। तो देखते हैं इसमें से कौन सा सही है। पहला विकल्प अभिपत ल्यप, दूसरा है अभिपत और अभिपत त्वतु। तो यह इसका उत्तर ल्यप प्रत्यय होगा, क्योंकि अंत में यह है। तो जहाँ पर अंत में यह हो वहाँ पर हमेशा ल्यप प्रत्यय होता है। ये सही विकल्प है पहला, अभिपत ल्यप। दूसरा निबद्ध। निबद्ध यहाँ भी यह है। तो अब देखें इसमें कौन सा सही है। निबंध यत, निबद्ध ल्यप और निबंध ल्यप। तो पहला तो यत है। दूसरे पद में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे धातु बद्ध दिया हुआ है, जो कि बद्ध नहीं होता है, बंध होता है धातु। तो सही उत्तर होगा निबंध के साथ ल्यप। तो तीसरा विकल्प इसका सही है, निबंध ल्यप। अगला प्रश्न कुर्वाणः। कुर्वाणः ये शानस प्रत्यय से है, क्योंकि अंत में आन या मान परस्मै पद के साथ या जब जुड़ता है तो अंत में आन या मान होता है शानस प्रत्यय में, और शत्रु प्रत्यय में यही अत या अंति हो जाता है। तो यहाँ पे कुर्वाणः है, अर्थात अंत में आना है, तो ये शानस प्रत्यय होगा। अब देखें किसके साथ होगा। पहला विकल्प क्री के साथ शानस, दूसरा कुर के साथ मतुप, तीसरा क्री के साथ क्षत्रि। तो क्षत्रि हो नहीं सकता क्योंकि अंत में आन है, और तो पहला विकल्प सही है, क्री के साथ शानस प्रत्यय। क्री के साथ शानस प्रत्यय मिलकर बना है कुर्वाणः। अगला निस्सरतुम। निस्सरतुम अंत में तुम है, अर्थात तुमुन प्रत्यय होगा। अब देखो क्या है। पहला निसर तुमुन, सर कोई धातु नहीं होता, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा निह श्री तुम कोई प्रत्यय नहीं होता। तीसरा निह श्री तुमुन, तो श्री धातु होता है, श्री का अर्थ होता है सरकना। तो ये सही विकल्प है, निह श्री तुमुन, तीसरा पद। अगला शब्द गृहीत्वा। गृहीत्वा अंत में त्वा है, अर्थात त्वा प्रत्यय होगा। अब किसके साथ त्वा होगा। पहला ग्रह के साथ त्वा, गृह के साथ त्वा, तीसरा गृह के साथ त्वा। तो ग्रह धातु का रूप बनता है गृह, तो पहला सही है। गृह कोई शब्द नहीं है, गृह तो पद है, क्रिया नहीं है ये। तो पहला गृह, ग्रह त्वा गृहत्वा। अब आगे बढ़ते हैं। रेखांकित पदानि आद्यत प्रश्न निर्माणम कुरु। जो रेखांकित शब्द हैं उसको आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण करना है। पहला है शेनेन मूषकः दृष्टः। तो शेनेन अर्थात तृतीया का एक वचन है, तो तृतीया का एक वचन होने के कारण यह किम का तृतीया हो जाएगा एक वचन में केन। तो इसका प्रश्न बनेगा केन मूषकः दृष्टः। अगला असमानेषु मैत्री न युक्ता। मैत्री रेखांकित है, मैत्री अर्थात मित्रता। तो मैत्री स्त्रीलिंग शब्द है, तो नदी के जैसे मैत्री मैत्रियो, मैत्री मैत्रियो मैत्र। तो यहाँ पे मैत्री अर्थात स्त्रीलिंग, तो किम का रूप होगा का के का, तो का हो जाएगा। तो असमानेषु का न युक्ता। अगला आवयो भोजनम दुर्लभम। भोजनम
अर्थात नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, हम भोजनम भोजने भोजनानी, तो किम का रूप हो जाएगा किम, किम के कानी, तो भोजनम के स्थान पे किम हो जाएगा, तो आवयोः किम दुर्लभम। अगला, मूषकस्य दशा शोचनीया अभवत, तो मूषकस्य स्पष्ट है कि ये षष्ठी का एक वचन है, तो मूषकस्य, तो किम का रूप षष्ठी में होता है कस्य, तो कस्य दशा शोचनीया अभवत। अगला, मार्गे मंडुकः अवदत्, मार्गे मतलब मार्ग में मेंढक ने कहा, तो चूँकि ये स्थान का बोधक है तो स्थान के बोधक के लिए कुत्र का प्रयोग होता है, तो कुत्र मंडुकः अभवत्। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कथाक्रम है, कथाया क्रमेण अधोदितानि वाक्यानि पुनः लिखत, कथा के क्रम से दिए हुए वाक्यों को फिर से लिखिए। तो ये कथा है जो कि जिसके क्रम को ऊपर नीचे करके दिया हुआ है, इसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले हम इसके अर्थ को देख ले। ताभ्याम स्वशरीर अपि परस्परम त्रुत्रेण बद्धे, उनका उन लोगों ने अपने शरीर को भी आपस में रस्सी से बांध लिया। स अभिपत्य मूषकम सूत्रबद्ध मंडुकम च खादितम, उसने उछल कर झपट कर चूहे और सूत्र से बंधे हुए मेंढक को खा लिया। एकदा मूषक मंडुका च द्वे मित्रे आस्ताम, एक बार चूहा और मेंढक दो मित्र थे। मूषक तरणम न जानाति स्म, चूहा तैरना नहीं जानता था। एकेन शेनेन इदम सर्वम दृष्टम, एक बाज के द्वारा यह सब देखा गया। ताभ्याम विचारितम यत् अन्यत्र गत्वा जीवनयापनम कुर्याव, उन लोगों ने विचार किया कि कहीं और जाकर जीवन यापन करें। सह मंडुकम बहि निस्सर्तुम प्रार्थयत, उसने मेंढक को बाहर निकलने की प्रार्थना की। और मार्गे जलम दृष्ट्वा मंडुका तस्मिन अकुर्दत। तो ये इस प्रकार कथा का जो क्रम है ऊपर नीचे है, इसको व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहला इसमें तीसरा होगा, जो कि एकदा मूषका मंडुका च द्वे मित्रे आस्ताम, एक बार चूहा और मेंढक दो मित्र थे, ये पहला हो गया। दूसरा, छठवें वाक्य को देखें। ताभ्याम विचारितम यत्र अन्यत्र गत्वा जीवन यापन कुर्याव, उन दोनों ने विचार किया कि कहीं और जाकर जीवन यापन करें, ये दूसरा हो जाएगा। तीसरे का पहला होगा। ताभ्याम स्व शरीर अपि परस्परम सूत्रेण बद्ध, उन्होंने अपने शरीर को भी आपस में धागे रस्सी से बांध लिया, ये तीसरा हो गया। चौथा फिर हाँ, मार्गे जलम दृष्ट्वा मंडुका तस्मिन अकुर्दत, अंतिम वाक्य जो आठवां है वो हो जाएगा अगला, अर्थात चौथा, मार्ग में जल देखकर मेंढक उसमें कूद पड़ा। अगला चौथा वाक्य, मूषकः तरणम न जानाति स्म, चूहा तैरना नहीं जानता था, ये पांचवा हो गया। इसके बाद सातवां वाक्य छठवां हो जाएगा। सह मंडुकम बहि निसर्तुम प्रार्थयत, उसने मेंढक से बाहर निकलने की प्रार्थना की, ये छठवां हो गया। पांचवा वाक्य होगा, शेने एकेन शेनेन इदम सर्वम दृष्टम, एक बाज ने यह सब देखा। और उसके बाद अंतिम वाक्य, स अभिपत्य मूषकम सूत्रबद्ध मंडुकम च खादितवान, दूसरा वाक्य, वह झपट कर चूहे और सूत्र से बंधे हुए मेंढक को खा गया। फिर से वाक्य के क्रम को देखें। पहला, एकदा मूषका मंडुका च द्वे मित्रे आस्ताम, दूसरा, एक बार एक मेंढक और चूहा दो मित्र थे। दूसरा, उन लोगों ने विचार किया कि कहीं और जाकर जीवन यापन करते हैं। तीसरा, उन्होंने अपने शरीर को एक सूत्र से बांध लिया। चौथा, मार्ग में जल देखकर मेंढक उसमें कूद पड़ा। पांचवा, चूहा तैरना नहीं जानता था। छठवां, उसने मेंढक से बाहर निकलने की प्रार्थना की। सातवां, एक बाज ने यह सब देखा। आठवां, वह
उछलकर झपटकर चूहा और सूत्र बंधे मेंढक को खा गया। तो ये इस प्रकार वाक्य का क्रम था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्रियाकलापा। इसमें दूसरा प्रश्न, चित्र को देखकर मंजूषा की सहायता से संस्कृत में 5 वाक्य बनाइए। एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को देखकर 5 वाक्यों की रचना करनी है और हेल्प बॉक्स दिया हुआ है मंजूषा, जिसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं जो कि इस चित्र से संबंधित हैं। परिवारः व्यायामम, परिवारः परिवार, व्यायामम व्यायाम, पर्वताः पर्वत, एकः बालकः एक बालक, आकाशे आकाश में, परिवार सदस्य परिवार के सदस्य, प्रातराशम नाश्ता, छायायाम छाया में, विविधानि विभिन्न, अधः नीचे, वार्तालापम बातचीत। इन शब्दों का आप चाहे तो प्रयोग कर सकते हैं, वैसे ये आवश्यक नहीं है, ये आपकी सुविधा के लिए शब्द दिए हुए हैं, तो आप अपने स्वयं से भी वाक्यों की रचना कर सकते हैं। तो देखते हैं, तो किसी भी चित्र वर्णन को जब हम करते हैं तो सर्वप्रथम यह देखते हैं कि यह चित्र किसका है। तो ये देख रहे हैं कि यह चित्र पिकनिक स्थल का है, एक परिवार पिकनिक मनाने के लिए आया है। तो पहला वाक्य होगा चित्रम वन विहारस्य, इदम चित्रम वन विहारस्य अस्ति। ये एक पहला वाक्य हो सकता है, इदम चित्रम वन विहारस्य अस्ति। अब देखिए चित्र में क्या है। चित्र में एक परिवार वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। तो चित्र में अर्थात चित्रे एक परिवार, एकः परिवारः, वृक्ष के नीचे, वृक्षस्य अधः या वृक्षस्य छायायाम, ये भी लिख सकते हैं, उपविशति बैठा हुआ है। तो एकः परिवारः वृक्षस्य छायायाम उपविशति बैठा हुआ है। सभी सदस्य, और क्या दिख रहा है, सभी सदस्य नाश्ता कर रहे हैं। तो सर्वे सदस्याः, सभी सदस्य नाश्ता कर रहे हैं। प्रातराशम कुर्वन्ति, सर्वे सदस्याः प्रातराशम कुर्वन्ति, सारे सदस्य नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ पीछे देख रहे हैं एक बालक व्यायाम कर रहा है। तो यह एकः बालकः व्यायामं करोति, एकः बालकः व्यायामं करोति। और पीछे में विशाल पर्वत, पीछे विशाल पर्वत है। तो पृष्ठे विशालाः पर्वताः सन्ति, कई पर्वत हैं। तो पृष्ठे विशालाः पर्वताः सन्ति। और आकाश में, यहाँ आकाशे शब्द आया है, तो आप आकाश का प्रयोग कर सकते हैं। आकाश में आकाश में बादल दिखाई दे रहे हैं। तो आकाशे मेघाः दृश्यन्ते, बादल दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं दादाजी चाय पी रहे हैं। तो परिवार में जो दादा हैं वो चाय पी रहे हैं। तो पितामह चाय पानम करोति या चायम पिबति। वे लोग कारयान से आए हुए हैं। तो ते सर्वे कार्यानेन आगताः, ते सर्वे कार्यानेन आगताः, वे सब कार से आए हुए हैं। तो या ते सर्वे कार्यानेन आगन्तवन्तः या आगच्छन्, ये सब कार से आए हैं। तो इस प्रकार 5 वाक्यों की रचना करनी है। इस प्रकार आप कुछ अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। सभी जगह हरियाली है तो सर्वत्र हरितिमा अस्ति। और परिवार में दादा दादी
पति पत्नी, दादा दादी और 3 बच्चे हैं, तो परिवारे पितामह पितामही, पति पत्नी पितामह पितामही, त्रयः बालकाः च सन्ति। तो इस प्रकार के वाक्यों की रचना हो सकती है। तो ये था चित्र वर्णन। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला स्वमूल्यांकनम। रेखांकित पदानि आधृत्य अधोलिखित वाक्यानि संशोधयत। तो वाक्य में गलती है तो जो गलत शब्द है उसको सुधार कर सही करना है। ये एरर करेक्शन है। पहला वाक्य तौ सुखेन वसति स्म। तौ सुखेन वसति स्म, वे दोनों सुख से रहते थे। तो यहाँ पे तौ है कर्ता, तो स्वाभाविक रूप से क्रिया भी द्विवचन में होगी, और यहाँ वसति स्म है तो इसके स्थान पे हो जाएगा वसतः स्म। तौ सुखेन वसतः स्म। अगला मूषकस्य दशा शोचनीय अभवत। इस वाक्य हम देख रहे हैं कि विशेष दशा है और उसका विशेषण पुल्लिंग में दिया हुआ है। तो दशा आकारांत है तो उसका विशेषण भी आकारांत ही होगा। तो शोचनीय के स्थान पे शोचनीया हो जाएगा। तो मूषकस्य दशा शोचनीया अभवत। अगला वाक्य आवाम सहैव गमिष्यामः। यहाँ कर्ता आवाम है और क्रिया में यहाँ पे उत्तम पुरुष का बहुवचन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आवाम के अनुसार अर्थात उत्तम पुरुष के द्विवचन में इसका प्रयोग होना चाहिए। तो गमिष्यामः के स्थान पे गमिष्यावः होगा। तो आवाम सहैव गमिष्यावः। अगला भवान बहि निस्सरत। भवान बहि निस्सरत। निस्सर लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है। रूप चलता है निस्सरतु निस्सरताम निस्सरतु, निस्सर निस्सरतम निस्सरत। तो यहाँ भवान का प्रयोग हमेशा प्रथम पुरुष में होता है। तो भवान यदि है करता तो इसकी क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन में होनी चाहिए। तो भवान बहि निस्सरतु होना चाहिए यहाँ पे प्रथम पुरुष का एक वचन। यहाँ मध्यम पुरुष आया है, उसको प्रथम पुरुष में बदल देना है। अगला असमानेषु मैत्री कदापि न करणीयः। तो यहाँ पे मैत्री अर्थात मित्रता जो कि स्त्रीलिंग है और करणीय पुल्लिंग में आया हुआ है, तो करणीय के स्थान पे करणीया हो जाएगा। तो असमानेषु मैत्री कदापि न करणीया ऐसा होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला मूल्य पर प्रश्न, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। पहला समशीलेषु विभाति मैत्री, अत्र किम संदेशम प्रदत्तम। समान स्वभाव वालों से मित्रता अच्छी लगती है, सुशोभित होती है, ये संदेश क्या है। मैत्री समानेषु विभाति, मैत्री समान लोगों में सुशोभित होती है। मैत्री असमानेषु विभाति, मैत्री असमान लोगों में सुशोभित होती है। मैत्री संबंधीषु विभाति, मित्रता संबंधियों में अच्छी लगती है। तो स्पष्ट है, ऊपर देख के ही स्पष्ट है कि मैत्री समानेषु विभाति, मित्रता समान लोगों में अच्छी लगती है, पहला। अगला जले मूषकस्य दशा शोचनीय अभवत। जल में चूहे की दशा शोचनीय हो गई, चिंतनीय हो गई। मूषकस्य ईदृश्याः दशायाः उत्तरदायी का आसीत्। चूहे की ऐसी दशा का जिम्मेदार कौन था। स्वयं चूहा, मेंढक या दोनों। तो उसकी जो दशा हुई उसका उत्तरदायी कौन था। तो स्वाभाविक रूप से दोनों ही उत्तरदायी थे कि दोनों मिलके ही उन लोगों ने डिसाइड किया था कि हम एक साथ चलेंगे और एक दूसरे से बंध कर चलेंगे। अगला मित्रतायाम का भावना सर्वोपरि होती। मित्रता में कौन सी भावना सबसे ऊपर होती है। स्वार्थ की भावना, निस्वार्थ की भावना या दया की भावना। तो मित्रता में सर्वप्रथम जो उसका महत्वपूर्ण कारक होता है वो है निस्वार्थ भावना। मित्रता हमेशा स्वार्थ की भावना से परे होना चाहिए, तभी मित्रता होती है। तो इस प्रकार ये अभ्यास प्रश्न था। कुछ नीति वाक्य दिए हुए उसको भी एक बार समझ लेते हैं। जो हिंदी में कुछ जो मुहावरे होते हैं उसका संस्कृत रूप दिया हुआ। पहला एक तंदुरुस्ती हजार नियामत। तो ये इसका है शरीरामाद्यम
खलु धर्म साधनम, इसका भाव मिलता जुलता है। शरीर धर्म का सब निश्चय ही धर्म का सबसे बड़ा साधन है। तो शरीर यदि स्वस्थ है तो आप कोई भी धर्म के कार्य कर सकते हैं। यहाँ धर्म से तात्पर्य केवल धर्म का पालन करने से नहीं, धर्म से तात्पर्य अपनी जिम्मेदारियाँ, अपने उत्तरदायित्व, अपने कर्तव्य की पूर्ति से है। तो उसके लिए आवश्यक है कि हम स्वस्थ रहें। अगला, विपत्ति कसौटी जे करी कसै ते ही साँचे मित। तो इसका सह सुहृद व्यसने यह स्यात्, वही सच्चा मित्र है जो विपत्ति में साथ हो। तो व्यसने मतलब विपत्ति में, सुहृद माने मित्र, तो वही सच्चा मित्र है जो विपत्ति में साथ रहे। पराधीन से सपने हूँ सुख नाही, पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं होता। तो सर्वम परवशम दुखम, दूसरे के का गुलाम हर एक व्यक्ति दुखी होता है। परवश मतलब दूसरे का गुलाम। पराधीन। अगला, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो समर्थ व्यक्ति है उसका कोई दोष नहीं माना जाता है। इससे मिलता जुलता है भाव। सर्वे गुणा कांचन वाश्यंती, समस्त गुण जो सशक्त व्यक्ति है उन्हीं को सुशोभित होते हैं। जैसे को तैसा शठे शाठ्यम समाचरित, जो मूर्ख जो दुष्ट है उसके साथ दुष्टता का ही आचरण करना चाहिए, इसका अर्थ है। तो यह हमने देखा पाठ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पाठ भली भांति आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में किसी नए शीर्षक के साथ। आपका दिन शुभ हो।